दफा कह रहा हूँ, मैं अब अपने साथियों को खराश नहीं आने दूंगा। ये धमकियां दे रहे हैं। डॉक्टर आसिम के कहने पर आए। ये शहर के अंदर अफरा तफरी चाहते हैं। आखिरी दफा बोलना और मुझे इसका इंसाफ चाहिए। खतरनाक सूरत हाल है, अदालत की तहकीकात कराए। कराची में इलेक्शन से पहले टेंशन, मुतहदा कारकुन के कत्ल पर एमकेएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने। मुस्तफा कमाल ने डॉक्टर आसिम को कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा पुलिस की मौजूदगी में पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने बराह रास्त फायरिंग की। बस बहुत हो गया, अब कारकुनों पर खराश तक नहीं आने देंगे। रियासत पीपल्स पार्टी को नहीं रोक सकती तो बता दे, इनको कंट्रोल करना हमारे लिए आधे घंटे का भी मसला नहीं। नाजिमाबाद में कत्ल होने वाले एमकेएम कारकुन की नमाज जनाजा अदा, खालिद मकबूल सदीकी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मुत्तहदा कारकुन के कत्ल का इल्जाम हम पर मत लगाओ, नाजिमाबाद फायरिंग की अदालती तहकीकात कराई जाए, पीपल्स पार्टी का मुतालबा। सईद गनी बोले मुस्तफा कमाल धमकियां ना दे, लहजा दुरुस्त रखें। ये मुत्तहदा बानी वाली एमकेएम वापस लाकर शहर में बदअमनी चाहते हैं। एमकेएम इलेक्शन में अपनी हार देखकर परेशान हो गई। जियालो के बैनर्स जलाए जा रहे हैं, दफातर पर हमले भी हुए। इंतखाबी दंगल में सिर्फ 10 दिन बाकी, नून लीग की इंतखाबी मुहिम तेज। नवाज शरीफ अपने हल्के NA 130 लाहौर में रैली निकाल रहे हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद पुरजोश, घुड़ डांस मरकज़ निगाह। लीगी कायद हल्के में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। नून लीग का राजनपुर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा, जलसे में कारकुनान का जोशो खरोश जीतनी, पार्टी तरानों की गूंज। शहबाज शरीफ मतवालों से खिताब करेंगे। हमजा शहबाज भी NA 118 में रैली की क़यादत करेंगे। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में जुल्फिकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौरे का प्लान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी चुनो नई सोच के उन्वान से तलबा के सेशन में शिरकत करेंगे। FIA सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस ले, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। मुझ पर तनकीद करेंगे तो अपनी गलती मालूम होगी, तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हूँ। आज़ादी सहाफत आइन में है, अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। सहाफियों की शिकायत को देखा ही नहीं गया, ये केस दफन होने से बुनियादी हुकूक भी दफन हो गए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के हिरासती केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा दुनिया भर में जिंदा कौमें माजी की गलतियों से सीखती हैं, हम यहाँ कहते हैं बस आगे बढ़ो, मिट्टी पाओ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले तनकीद में मसला नहीं, लेकिन जो जुबान इस्तेमाल की जाती है वो गलत है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। दरख्वास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा के एतराज पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद अलग नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजिस कमेटी को भिजवा दिया। कशीदगी के बाद पाक ईरान ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। ईरानी वजीर खारजा की इस्लामाबाद में पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जलील अब्बास जिलानी बोले दोनों ममालिक को मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है, बेहतर ताल्लुकात खित्ते की सलामती के लिए जरूरी हैं। ईरानी वजीर खारजा ने कहा पाक ईरान सरहद पर तीसरा मुल्क दहशतगर्दों को सहूलत फराहम कर रहा है, दहशतगर्दों को सिक्योरिटी के लिए खतरा बनने का कोई मौका नहीं देंगे। मुश्किलात आर्जी हैं, मसाइल हल हो जाएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का कायद मिल्लत जाफरिया साजिद नकवी से टेलीफोनिक राबता। नून लीग के उम्मीदवारों की हिमायत की दरख्वास्त, साजिद नकवी ने मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। PP 149 से सदर IPP अब्दुल अलीम खान की एक और कामयाबी, आजाद उम्मीदवार राना अब्दुल सलाम हक में दस्तबरदार हो गए। अब्दुल अलीम खान की सूफी शौकत अली कादरी से मुलाकात, मरकज अनवार मदीना कासमिया का हिमायत का ऐलान। PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर स्पीकर रूलिंग केस। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले के खिलाफ असद कैसर की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर महज अफसरान नहीं, इख्तियारात आम नहीं होते। सनम जावेद को रिहाई न मिल सकी, एक मुकदमे में जमानत हुई तो दूसरे में गिरफ्तारी। लाहौर पुलिस ने थाना शादमान में दर्ज दहशतगर्दी केस में धर लिया। इंतखाबी जलसों के दौरान जुराइम पेशा अफराद पर नजर रखने के लिए पंजाब पुलिस मुतहरिक। इंटेलिजेंस टीमों ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी। सूबे में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 23,000 कैमरे लगाए जाएंगे।
NA 127 लाहौर में कारकुनान की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। पंजाब पुलिस ने इलाके में दहशत फैला रखी है। कारकुनान को रिहा और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताज हैदर का मुतालबा। आम इंतखाबात से पहले बुरी हुकूमत का अहम इकदाम, निगरान विफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरे मनसूख। नई हुकूमत की तश्कील तक कोई भी गैर मुल्की दौरा नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। महंगाई में इजाफे के बायस मुआशी माहिरीन को शरह सूद बरकरार रहने की तवक्को। इस वक्त शरह 22% की सतह पर है। वक्फे वक्फे से बर्फबारी, बलाई इलाकों में हर मंजर सफेद। वादी नीलम, जागरान समेत कई इलाकों में रुई के गालों की बरसात। दीर, नारान, कागान, गिलियात, नतिया गली, अयूबिया में भी बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में रिमझिम। इस्लामाबाद में फुवार, कराची में भी बूंदाबांदी का इम्कान। पंजाब में नमूनिया ने मजीद 3 बच्चों की जान ले ली। 24 घंटे के दौरान 801 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रवा माह नमूनिया से इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 261 हो गई। गजा पर कब्जे का मकरूह मंसूबा, इसराइली फौज के हमलों में तेजी। अलमल और नासिर अस्पताल का मुहासरा मजीद सख्त। शोहदा को अस्पताल के अहाते में ही दफना दिया गया। 24 घंटे में मजीद 165 फलस्तीनी शहीद, तादाद 26,422 हो गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में गैर कानूनी यहूदी आबादकारों की कॉन्फ्रेंस, नेतन्याहू हुकूमत के 12 वज़रा की शिरकत। गजा में यहूदी आबादियां तामीर करने का शैतानी मंसूबा पेश। लेकर रहेंगे खालिस्तान। सिखों की भारत से आजादी की तहरीक जोर पकड़ने लगी। खालिस्तान के कयाम के लिए अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में रेफरेंडम। हजारों सिखों ने आजादी के हक में वोट दिया। सिख रहनुमा भारतीय पंजाब में भी रेफरेंडम कराने के लिए पुरअज़्म। फ्रांस में वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप की इफ्तिताही रेस। बेल्जियम की थैरी नोवेल ने मोंटी कार्लो रैली अपने नाम कर ली। 8 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन सेबेस्टियन ओगिएर ने दूसरी, बर्तानिया के एल्फिन एवंस ने तीसरी पोजीशन हासिल की। ऑकलैंड में खतरों का खेल, क्लिफ डाइविंग का मुकाबला। जांबाज ड्राइवर्स ने 27 मीटर बुलंदी से कलाबाजियां खाते हुए पानी में छलांग लगाई। मेंस इवेंट रोमानिया के वेसी ने जीत लिया।